जी जी, फैमिली आईडी बंद करनी चाहिए परमानेंट। पूरे देश में जो कहीं नहीं हुआ, हरियाणा में क्यों है? आ चुका है। पहले आपने गांव टू गांव के दौरे किए थे। जिस गांव में स्थिति दयनीय है सर, आज तक जिस घरों के सामने पानी भरा पड़ा है, लोगों की जो है रोजमर्रा की जिंदगी कहीं ना कहीं तहस नहस दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके विधानसभा की गांव का जिक्र करूं तो पिछले लंबे समय से एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों के बीच में हो चुकी है, उसका समाधान कोई नहीं हुआ पाया सर। निकासी के पानी का आपने कहाँ तक उस स्टेप को पार किया सर? उम्मीद क्या लगा के रखे नारायण के विधायक जस्सी पेटवाड़ से? मेरा सबसे बड़ा वायदा ये था कि मैं आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष का साथी बन के रहूंगा। हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है। आप तो जनता की जो है इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके पास में आ चुकी है। नारायण विधायक जस्सी पेटवाड़ क्या सपना है, क्या बनने का सपना था और क्या बन चुके हैं? इसका नेता नहीं बना पाए। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कांग्रेस आला हाईकमान विश्वास नहीं करता? अगर विश्वास करता तो 2019 विपक्ष के नेता ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। औपचारिक घोषणा बाकी है ना सर? हो जाएगी औपचारिक घोषणा। पहली बार ऐसा नारायण में देखने को मिला कि आपने जो आपका ऑफिस, आपका कार्यालय, उसके सामने जनता कार्यालय लिखवा रहा है। उसके पीछे लॉजिक कुछ समझ नहीं आया सर। विधायक अपना नाम लिखवाते हैं, विधायक आवास लिखवाते हैं, मंत्री आवास लिखवाते हैं, लेकिन नारायण के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने जनता आवास लिखा है। इसके पीछे ही कहानी क्या है सर? ये कहानी नहीं, ये जनता का दिया हुआ है सब कुछ। और भगवान रूपी जो जनता है, वो जनता ही भाग्य तय करती है। जी राजनीतिक उसकी बात करें तो राजनीति में जनता जनार्दन ही भाग्य तय करती है इंसान का। तो जनता कार्यालय का मतलब यही है कि ये जनता का कार्यालय है, यहाँ कोई भी कभी भी किसी समय आ सकता है। और मैंने तो बाहर लिखवा भी रखा है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा अगर आपका कोई मैं काम कर सकूं, मैं आपके किसी काम आ सकूं। ये और मान्य है सर कि जो विधायक जस्सी पेटवाड़ के जो 5 साल का कार्यकाल है वो जनता को समर्पित है? बिल्कुल, मेरा जीवन जनता को समर्पित है, केवल कार्यकाल नहीं। जिस तरह से आज लोगों का हुजूम आपके पास में उमड़ा है, मौखिक सी समस्याएं लगातार में क्या आपके पास में आ रही है? वैसे तो जनता के बीच में आप दिन प्रतिदिन रह रहे हैं, जो आपके आवास पर आकर लोगों ने आपको जताया है, कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो लोगों ने आपको अवगत कराया? सबसे बड़ी समस्या तो बिजली डिपार्टमेंट है। बिजली डिपार्टमेंट का भट्ठा बैठ लिया जमा, जी कोई सामान नहीं मिल रहा उनको। कर्मचारी हैं, कर्मचारी पूरे नहीं हैं, कर्मचारियों को सामान अवेलेबल नहीं हो रहा। कहीं 5,000 पोल की डिमांड है तो उनको 500 पोल मिल रहे हैं, कहीं 6,000 की डिमांड है तो उनको 600 पोल मिल रहे हैं। तार नहीं है पूरे। कहीं ठेकेदार, आज हालात नारायण के इतने बुरे हालात कर दिए कि एक ठेकेदार है पूरे हल्के में, एक ठेकेदार से कैसे काम चलेगा। तो ऊपर से अधिकारियों को सामान नहीं मिल रहा, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, तार नहीं मिल रहे, पोल नहीं मिल रहे, बहुत बुरे हालात हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जो समस्याएं जो लोगों की आ रही हैं। फैमिली आईडी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का जीना आराम कर दिया। फैमिली आईडी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लोगों के लिए बना है। तो फैमिली आईडी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आज एक सुबह 1 एकड़ के जमींदार मेरे पास आए हुए थे जी उनको उन्होंने कभी साइकिल नहीं खरीदी बेचारे ने, लेकिन उसका एक 25 टायरा ट्रक चढ़ा रखा है। अब बताओ, ये तो आपने उसका मुद्दा राशन कार्ड कट विधानसभा में गया। उठा था, ये बहुत सारी दहाड़ आपने हाँ, लगाई थी, उसके बाद कुछ असर देखने को मिला? हुए हैं, कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम चीज़ है। फैमिली आईडी बंद करनी चाहिए परमानेंट। पूरे देश में जो कहीं नहीं हुआ, हरियाणा में क्यों है? जी तो सरकार ने वोटों के चक्कर में 2024 से पहले बहुत सारे ऐसे वायदे कर दिए जो एक जुमले थे। जुमले तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक देते ही हैं। ऐसे बहुत सारे जुमले थे। 3100 धान का रेट देने की बात थी। यहाँ 1 लाख रुपए में 100 गज का प्लाट देने की बात थी कि भाई या तो 100 गज का प्लाट लो या 1 लाख रुपए ले लो, वो थी। राशन कार्ड की, बीपीएल कार्ड की बात थी। पहले तो 70% हरियाणा के बीपीएल कार्ड बना दिए, जी अब वो काटने पे लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने वोटों के चक्कर में, वोटों के लालच में इस हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। ऐसे हालात कर दिए इस हरियाणा प्रदेश के कि आज अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप घुस जाओ तो उस डिपार्टमेंट में आप ये देखोगे कि वो खाली है और वो केवल कागजों में वो डिपार्टमेंट चल रहे हैं। सर, बारिश का समय आ चुका है। पहले आपने गांव टू गांव के दौरे किए थे। जिस गांव में स्थिति दयनीय है सर, आज तक जिस घरों के सामने पानी भरा पड़ा है, लोगों की जो है रोजमर्रा की जिंदगी कहीं ना कहीं तहस नहस दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके विधानसभा की गांव की बास का जिक्र करूं तो पिछले लंबे समय से एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों के बीच में हो चुकी है, उसका समाधान कोई नहीं हुआ पाया सर। निकासी के पानी का आपने कहाँ तक उस स्टेप को पार किया सर? उम्मीद क्या लगा के रखे नारायण के विधायक जस्सी पेटवाड़ से? 6 महीने पहले बास की उस गली में गया था जी और 6 महीने पहले मैं अकेला नहीं गया, डिपार्टमेंट के चीफ, चंडीगढ़ से चीफ साहब आए थे, जी वो गए थे। मैंने उनको ये कहा था चीफ साहब को कि ये समस्या है हमारी, इन कुछ गलियों का पानी नहीं निकल पाता। चीफ साहब ने कहा था कि पंचायती रेजुलेशन आप दो और जो
5 एकड़ ज़मीन जो एसटीपी के नाम पे ली, उसमें टेम्परेरी समाधान करते हैं तब तक। जी अब तक मुझे रेजुलेशन नहीं मिले। मेरे पास जब भी समस्या आ रही, मैं तो कह रहा हूँ कि रेजुलेशन तो दो कम से कम। जब कोई आगे बढ़ाने की चीज़ है, रेजुलेशन दो तब बनेगा। जब कोई आपको डिपार्टमेंट अनुमति कब देगा? जब आप चारों पंचायत रेजुलेशन देंगी। रेजुलेशन मिलेगा, उसके बाद समाधान शुरू होगा। रेजुलेशन वो सरपंच देंगे सर। बिल्कुल ये पंचायत ने मान देना के है। मुझे ये अभी मान मिला नहीं, ऐसा नहीं है। चारों के चारों सरपंच बहुत अच्छे सरपंच हैं। कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की कोई न कोई चीज़ें मजबूरियाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ें की। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हमें आउट ऑफ द लॉ जाके चीज़ों को करना पड़ता है। जी और उसी चीज़ में हम लगे हुए हैं और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन रेजुलेशन के बाद क्या है कि उसमें काम डिपार्टमेंट को हम आदेश दें कि भई ये काम करना है, इस तरीके से करना है, तो जल्द मिल जाएगा। दूसरी बात है, जैसे नारनूंद की है गली की बात, 1-2 गली हमारे कोत साइड है, एक नारनूंद की मुख्य गली है, जी जो 20 इन ये गलियों में कोई आज से नहीं है, 20-25 साल से पानी भर रहा है और ऐसे ही हालात हैं। अब इनके ऊपर परमानेंट समाधान की बात है कि बैठ के ये देखना पड़ेगा कि इसका परमानेंट समाधान क्या है, ना कि टेम्परेरी समाधान, परमानेंट समाधान देखना पड़ेगा। 8 महीने का समय हो चुका सर नारायण के विधायक जस्सी पेटवाड़ को अपना पदभार संभाला। जो चुनाव से पहले आपने वायदा किया था, क्या उम्मीद उन वायदों पर रही है और कितनी उम्मीदों पर नारायण के विधायक जस्सी पेटवाड़ खरे उतरे हैं? जो सोचा था पहले लोगों ने, जितना अपार प्यार दिया था, उनके मुताबिक नारायण की जनता का कार्य हो पाया सर? ये चीज़ तो आपको नारनौंद के लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता कि, क्योंकि लोगों की उम्मीदें तो लोगों को की हैं। जी मैंने तो एक चीज़ देखी है कि मेरा रूटीन पहले से डबल हुआ है, कम नहीं हुआ, डबल हो गया हमारा रूटीन। आवागमन, हमारा आना जाना हल्के में, मैं अमूमन 20 गांव कर रहा हूँ डेली। जी और रही बात, ये लोग ही आपको जवाब दे सकते हैं। रही बात वायदों की, कुछ वायदे ऐसे थे जो मैंने सरकार के हिसाब से किए थे कि भी सरकार में उन चीज़ों की हम पूरी कर सकते हैं। कुछ की कमियां, कुछ वायदों की कमियां रही हैं, कमियां हैं, उनको हम पूरा करेंगे धीरे धीरे। अभी तो 8 ही महीने हुए हैं सरकार के में। मेरा सबसे बड़ा वायदा ये था कि मैं आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष का साथी बन के रहूँगा। जहाँ आज आपने आज भी देखा, आज भी कम से कम 300 से ज़्यादा लोग आए। जी 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 हर सोमवार मंगलवार यहाँ कम से कम 300 400 लोग आते हैं। मैं सबका मान सम्मान करके, उनकी बात सुन के उसके समाधान का 100% प्रयास करने का काम करता हूँ। यही मेरी ड्यूटी है, यही मेरा दायित्व है, इसे मैं निभाने में कोई कसर छोड़ता नहीं। कोई डिसाइड नहीं, कोई किसी भी टाइम आ सकता है यहाँ कुछ डिसाइड नहीं है। जब ये जनता कार्यालय नाम इसीलिए कि ये जनता का घर है, कभी आओ कभी जाओ। हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है। आप तो जनता की जो है इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके पास में आ चुकी है। नारायण विधायक जस्सी पेटवाड़ क्या सपना है, क्या बनने का सपना था और क्या बन चुके हैं? बस मेरा सपना नारनौंद की उन्नति और तरक्की का विकास का सपना है। नारनौंद के नौजवानों को रोज़गार देने का सपना है। ये सपना पूरा हो जाए, मेरा ये जन्म मैं धन्य समझूंगा। 11 साल के बाद में जो आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन की एक शुरुआत शुरू हुई है और जिला से उसकी शुरुआत कर रहे हैं और कांग्रेस भी अपना जो ग्राउंड पर संगठन मजबूत कर पाएगी। बिल्कुल देखिए, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की बात कर लें, किसी कंपनी की बात कर लें, किसी संगठन की बात कर लें, वो बिना उसकी नींव नहीं शुरू हो सकता। और संगठन एक नींव है जी हर पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए आप, पन्ना प्रमुख तक बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस का इससे भी बहुत बड़ा संगठन है। लेकिन हरियाणा में संगठन की कमी है और इस कमी को जितना जल्दी दूर किया जाएगा उतना अच्छा है। विपक्ष का नेता जितना जल्दी बनाया जाए बहुत अच्छा है, संगठन जितना जल्दी बनाया जाए बहुत अच्छा है। कांग्रेस के जो वोटर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, वो आज निराश हैं। राज नहीं बन पाया, सरकार नहीं बन पाई, माहौल था सरकार बनने का। जी लेकिन ये नहीं कि वो भाई मतलब हार मान गए। संगठन खड़ा होगा, दोबारा से फिर लोग जुड़ेंगे और फिर से एक बार फिर वही प्रचंड लहर कांग्रेस के पक्ष में बनेगी। आपने अपने बयान में जिक्र कर दिया, मैं जिक्र तो नहीं करना चाह रहा था, विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कांग्रेस आला हाईकमान विश्वास नहीं करता? अगर विश्वास करता तो 2019 विपक्ष के नेता ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। औपचारिक घोषणा बाकी है ना सर? हो जाएगी औपचारिक घोषणा भी।